हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। एसआर लेच हम पढ़ चुके हैं नैंड गेट के साथ भी और नॉर गेट के साथ भी। अब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे अलग अलग, पहले यूजिंग नैंड गेट और अगले लेक्चर में यूजिंग नॉर गेट। अगर किसी ने एसआर लेच वाले लेक्चर नहीं देखे या एसआर लेच को नहीं समझते तो काइंडली पहले वो लेक्चर देख ले और इन्हें सही से समझ जाए, इसके बाद ही आप फ्लिप फ्लॉप सही से समझ सकोगे। क्योंकि आज जो हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे उसमें नैंड गेट वाला ही एसआर लेच यूज हुआ है। एसआर लेच वाले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो उसके प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी चेकआउट कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पहले इस फिगर को देख ले, इसमें दो इनपुट है, एक एस और एक आर। एस का मतलब है सेट और आर का मतलब है रीसेट। इसके अलावा एक थर्ड इनपुट भी है क्लॉक। आगे बढ़ने से पहले क्लॉक को समझते हैं। क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में बहुत बड़ा और अहम रोल प्ले करता है। क्लॉक बेसिकली एक कंट्रोल्ड सिग्नल होता है जो कि एक सर्किट को टाइम्ड कर देता है, यानी वो डिटरमाइन करता है कि आउटपुट ने कब चेंज होना है और किस तरह चेंज होना है। जब क्लॉक एक सर्किट में इंटर होता है तो आउटपुट पर रैंडमली चेंज नहीं होता बल्कि एक सीक्वेंशियल मैनर में चेंज होता है अकॉर्डिंगली दैट क्लॉक। ये एक स्क्वायर वेव होती है, ठीक है, जिसकी ड्यूटी साइकिल 50% होती है। 50% का मतलब कि यहां से यहां तक अगर टाइम पीरियड है, ठीक है, और वो टाइम पीरियड 1 सेकंड के लिए है, तो ये 50% यानी हाफ सेकंड के लिए लो यानी ऑफ रहेगा और हाफ सेकंड के लिए हाई यानी ऑन रहेगा, ठीक है। इसको लॉजिक वन यानी हाई कहते हैं और इस लोअर पॉइंट को लॉजिक जीरो यानी ऑफ कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आहिस्ता आहिस्ता आगे लेक्चर्स में आप खुद समझ जाओगे कि क्लॉक हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इसके दो इनपुट्स है, एक आर एक एस और आउटपुट भी दो है, एक है क्यू और एक क्यू बार। अब इन इनपुट्स की वजह से, इन इनपुट्स के बेसिस पर यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर हमें डेटा मिलेगा, आउटपुट डेटा। लेकिन अगर यहाँ पर नॉइस ऐड हो गया, ठीक है, या यहाँ पर नॉइस ऐड हो गया तो इससे होगा ये कि ये आउटपुट चेंज होगा। ये आउटपुट हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा बल्कि कोई और आउटपुट मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्लॉक लगाते हैं। क्लॉक लगाने से होगा ये कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये कंट्रोल्ड बन जाता है और ये आउटपुट चेंज होगा अकॉर्डिंगली दिस क्लॉक, ठीक है। अगर ये क्लॉक ऑन है तो हमें आउटपुट मिलेगा, अगर ये क्लॉक ऑफ है तो जो डेटा पहले था वही डेटा फिर भी रहेगा, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पर एक आउटपुट लेता हूँ 1, ठीक है, और इस 1 को मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, तो मैं क्लॉक को ऑफ करूंगा। क्लॉक को ऑफ करने से यहाँ पर जो 1 है इसमें चेंजेस नहीं आएगी, वैसी ही रहेगी जैसे थी। लेकिन जब मैं उसको क्लॉक ऑन करूंगा तब ये वैल्यू अकॉर्डिंगली दिस आर एंड दिस एस विल बी चेंज्ड, ठीक है। ये आगे आपको पता चल भी जाएगा। यहाँ तक समझ गए? चलिए बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इनपुट्स पर बात कर ली। अब अगर गौर से देखो तो उसमें एक लेच है नैंड गेट का। इसको हमने अलग लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके लिए ये ट्रुथ टेबल भी हमने डिजाइन किया था। अगर किसी को एसआर लेच नहीं आता तो पहले वो उसे अच्छी तरह समझ ले, इसके बाद ये लेक्चर और आगे आने वाले लेक्चर सही से समझ आएंगे। जिस तरह एसआर लेच के लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन किया था, सेम इसी तरह इसके लिए भी ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अगर क्लॉक 0 है, ठीक है, ये क्लॉक क्या है, 0 है, मतलब क्लॉक ऑफ है, तब होगा ये कि यहाँ पर ये 0 यहाँ पर भी आएगा और ये 0 यहाँ पर भी आएगा। तो इससे ये होगा कि यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि नैंड गेट में एनी ऑफ द इनपुट इज लो आउटपुट विल बी हाई, यानी एक भी अगर 0 है तो हमारा आउटपुट 1 होगा। अब अगर आप गौर कर ले तो ये यहाँ से एसआर लेच स्टार्ट होता है, और अगर मैं यहाँ पर रफली लिख लूं कि ये एस है एसआर लेच का और ये क्या है, ये है आर, तो अब देखो एस भी 1 है और आर भी 1 है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया है।
जब एस भी 1 है और आर भी 1 है, मतलब ये पोजीशन अगर है, तो यहां पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो मिलेगा होल्ड। होल्ड का मतलब जो पहले वैल्यू थी यानी जो प्रीवियस वैल्यू थी अब भी वही वैल्यू रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर क्लॉक ऑफ है, क्लॉक 0 है, तो यहां पर जो वैल्यू पहले थी वो अब भी रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसमें एस की वैल्यू और आर की वैल्यू मैटर नहीं करती। अगर एस 0 है या 1 है तो हमें आउटपुट यहां पर 1 मिलेगा और यहां पर भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जिससे जो प्रीवियस वैल्यू थी अब भी वही वैल्यू रहेगी। यानी क्लॉक अगर ऑफ है तो जो वैल्यू पहले थी यानी जो आउटपुट हमारे पास थी वही आउटपुट रहेगी, आउटपुट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो क्लॉक 0 पर एस और आर डिपेंड नहीं करता। ये अगर 0 है या 1 है या जो भी है, हमारे पास आउटपुट मिलेगा होल्ड, और इसको हम मेमोरी भी कह सकते हैं। अब आते हैं अगर क्लॉक हम ऑन कर ले तो क्या होगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं। क्लॉक को जब ऑन करते हैं यानी इसको हम 1 लेते हैं और एस एंड आर को 0 0 करते हैं, तो एस को भी हम 0 करते हैं और आर को भी हम 0 करते हैं। अब होगा ये कि क्लॉक तो 1 है लेकिन एस भी 0 है और आर भी 0 है, तो यहां पर ऑब्वियसली हमें 1 1 आउटपुट मिलेगा। 1 1 आउटपुट इसलिए कि नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अगेन 1 1 आया और हमने यहाँ पर देखा है एसआर लैच में कि जब 1 1 आता है तो हमें होल्ड वैल्यू देता है, यानी यहाँ पर अगेन जो है हमारे पास आउटपुट मिलेगा होल्ड या मेमोरी। अब देखो हमने एसआर लैच को समझ लिया है, तो एसआर लैच को समझने के बाद जो फ्लिप फ्लॉप है वो कितना आसान है। अगर कोई बंदा एसआर लैच नहीं समझता तो वो अब कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर इनपुट आने के बाद ये आउटपुट में होल्ड किस तरह आया है। तो काइंडली पहले एसआर लैच को समझे, इसके बाद आपको फ्लिप फ्लॉप सही से समझ आ जाएगा। ये एक फ्लिप फ्लॉप नहीं है, आगे जे के फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है और भी बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, तो इसलिए एसआर लैच को सही से समझो। अब यहाँ पर आते हैं, क्लॉक 1 है, एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू भी 1 है, यानी यहां पर हम अब 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहां पर तो 0 है, आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा, लेकिन यहां पर दोनों इनपुट्स 1 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहां पर जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा 0। अब देखो एसआर लैच में जो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं उसमें एस की वैल्यू 1 है, ठीक है, एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला सिनारियो है, तो इसमें हमें आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है, इसके बाद है कि एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, यानी यहां पर 1 है और यहां पर 0 है, तो यहां पर 0 है नीचे, तो इसका मतलब कि यहां पर आउटपुट हमें 1 मिलेगा। यहां पर आउटपुट की बात मैं नहीं कर रहा कि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, मैं इस नैंड गेट की आउटपुट की बात कर रहा हूं। यहां पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर गेट को देखे तो इसमें दोनों इनपुट्स 1 1 जा रहे हैं, इसका मतलब कि यहां पर हमें मिलेगा 0। अब एसआर लैच में एंटर कर रहे हैं 2 वैल्यूज, एक s इक्वल टू 0, एक r इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि हम यहां पर देखेंगे इस ट्रुथ टेबल में कि जब s 0 हो r 1 हो तो आउटपुट पर हमें 1 मिलता है। यहां पर अगर हम देख ले तो s क्या है, 0 है, r 1 है, तो आउटपुट पर यानी यहां पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, और ये 1 हम यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्लॉक भी 1 हो, आर भी 1 हो और एस भी 1 हो, तब क्या होता है। इसको गौर से देखना आप, क्लॉक भी 1 है, एस भी 1 है और आर भी 1 है। यहां पर अगर हम देख ले तो इस गेट में यानी गेट ए, इसको मैं नाम देता हूं गेट ए, तो गेट ए में दोनों इनपुट्स 1 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पर हमें 0 मिलेगा। सेम इसी तरह गेट बी में दोनों इनपुट्स 1 1 है, तो यहां पर भी हमें 0 मिलेगा।
अब SR लैच में दोनों 0 0 एंटर कर रहे हैं, यानी ये वाला सिनारियो है। तो यहां पर हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा? इनवैलिड। इनवैलिड क्यों मिलेगा वो मैंने SR लैच में बताया था, वो आप वहां पर देख ले, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं नॉट यूजिंग स्टेट, यानी इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि इससे जो आउटपुट है वो इनवैलिड आता है, ठीक है। यहां तक समझ गए? ये था हमारा SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट, यूजिंग NAND गेट। आगे लेक्चर में हम SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी चीज़ में मसला है या किसी चीज़ की समझ ना आई है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हो, या अगर कोई फीडबैक देना चाहता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ तो वो भी बता सकता है। और अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।